सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे योना 2 अध्याय 1 वचन। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। योना कोई कंफर्ट प्लेस में नहीं था और योना कुछ घर में नहीं था, योना कुछ बेडरूम में नहीं था और योना अपने घर में बैठा हुआ नहीं था, लेकिन योना एक महामच्छ के पेट में था और योना एक गहरे समुद्र के अंदर पड़ा हुआ था और योना विपत्ति में पड़ा हुआ था, योना समस्या में पड़ा हुआ था। वो 3 दिन 3 रात और देखो वो भयंकर योना महामच्छ के पेट में वो विपत्ति में फंसा हुआ था योना। इसलिए योना उसके पेट में से परमेश्वर यहोवा को पुकारा। महामच्छ के पेट में से परमेश्वर की सहायता मांगी, महामच्छ के पेट में से परमेश्वर की मदद मांगी, महामच्छ के पेट में से परमेश्वर पिता को पुकारा। वो महामच्छ के पेट में से प्रभु को दुहाई दिया और परमेश्वर पिता ने योना की प्रार्थना सुनी। सच में प्रिय बहन प्रिय भाई, वो कोई अच्छे बेडरूम में बैठकर प्रार्थना नहीं किया, नहीं तो वो कंफर्ट प्लेस में बैठकर प्रार्थना नहीं किया, वो 4 लोगों के बीच में बैठकर प्रार्थना नहीं किया, वो कलीसिया में जाकर मंदिर में बैठकर प्रार्थना नहीं किया, लेकिन वो गहरे समुद्र के अंदर पड़ा हुआ और महामच्छ के पेट में वो 3 दिन 3 रात पड़ा हुआ। उसी भयंकर परिस्थिति में वो केवल आकाश और पृथ्वी की कर्ता को पुकारा। उसको मालूम था ये भयंकर विपत्ति में से केवल सामर्थ्य परमेश्वर पिता ही मुझे छुड़ा सकता है, केवल परमेश्वर पिता ही मुझे इस भयंकर महामच्छ के पेट में से मुझे बाहर ले जा सकता है। उसको मालूम था ये भयंकर समस्या से मेरा परमेश्वर मेरा हाथ थाम सकता है, इसलिए वो पेट में से ही परमेश्वर को पुकारा और जवाब पा लिया। उसी क्षण उसको जवाब मिला और यहोवा ने महामच्छ को आज्ञा दी और योना को उसी स्थल में उगल डाला। प्रिय बहन प्रिय भाई, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं तो गरीब हूँ, मेरी परिस्थिति तो दरिद्र स्थिति है और मैं तो किसी के लायक नहीं हूँ और मैं तो मंदिर में नहीं जाता हूँ और मैं तो खाट के ऊपर पड़ा हूँ और मैं तो भयंकर स्थिति में पड़ा हूँ और मेरी दुर्दशा कौन सुनेगा, मेरी विनती कौन सुनेगा, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा, मेरी गरीबी कौन देखेगा, मैं पुकारने से कौन मेरी प्रार्थना सुनेगा। ऐसा आप सोच रहे होंगे तो योना को सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपके सामने लेकर आ रहा। योना गहरे समुद्र के अंदर पड़ा हुआ था, योना तो महामच्छ के पेट में था, उसको कोई मदद करने वाले नहीं थे, उसको कोई हाथ थामने वाले नहीं थे, लेकिन उसने सृष्टि के नायक पिता को पुकारा और मदद सहायता प्रभु ने उसको किया। पुकारो प्रभु को। सुबह के समय में उठे होंगे तो आप भी गहरे समुद्र के अंदर आपका जीवन पड़ा होगा, तूफान में पड़े होंगे, कोर्ट केस में दबे हुए होंगे और भयंकर देखो बीमारी में पड़े हुए होंगे, खाट के ऊपर पड़े होंगे, भयंकर समस्याओं में से आपका जीवन गुजरते जा रहा होगा, कोई संतान नहीं होगा, कोई मैरिज सेटल नहीं हो रहा होगा और देखो आपका एज बढ़ते जा रहा होगा और आप कुछ सेटलमेंट नहीं हो पा रहे होंगे, अनेक प्रकार की समस्या होंगे। तो आपको देखो योना तो महामच्छ के पेट में से प्रभु को पुकारा, विनती किया, प्रार्थना किया, आवाज़ दिया और प्रभु ने उसकी विनती को सुना। प्रिय बहन प्रिय भाई, पुकारो प्रभु को। आपकी जो समय आप ऐसा मत सोचो कि मेरी प्रार्थना कौन सुनेगा, लोग नहीं सुनते होंगे, लेकिन आप जिस पिता से प्रार्थना करते तो वो प्रार्थना प्रभु सुनेगा, वो प्रार्थना प्रभु तक पहुँचेगा, प्रभु आवाज़ देगा, प्रभु आपकी पुकारने को सुनेगा, आपके आंसुओं को देखेगा और प्रभु आपके जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को करेगा। योना पुकारा इसलिए वो महामच्छ के पेट में
में से बाहर निकल सका। योना ने पुकारा इसलिए गहरे समुद्र के अंदर से बाहर निकल सका। योना ने पुकारा इसलिए विपत्ति में से बाहर निकाल सका। इसलिए आप भी पुकार कर देखो, प्रभु को बोलो कि प्रभु मेरी ये समस्या है, मैं भी डूबते जा रहा, मैं भी गिरते जा रहा, मैं तो भयंकर कीचड़ में पड़ा हूँ, मैं तो दुर्बल स्थिति में पड़ा हूँ, मैं तो दरिद्र स्थिति में पड़ा हूँ। ऐसे ही पुकार कर प्रार्थना करो और दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको भरपूरी से भर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, सुबह के समय ने योना को महामच्छ के पेट में से आपने निकाला, गहरे समुद्र के अंदर में से योना को निकाला पिता। योना ने आपको पुकारा पिता। हमारे प्रिय भाई बहन लोग, कितने लोग आपको पुकारते जा रहे, विनती करते जा रहे, दुहाई देते जा रहे और प्रार्थना कर रहे पिता। उनकी हर समस्या, उनकी हर बीमारी, उनकी हर कर्जे पिताजी, उनकी हर गरीबी, उनकी हर दरिद्र स्थिति को पिता इस सुबह के समय में पिता आप उनको छुड़ाइए पिता और उनको पिता बल और शक्ति दीजिए पिता। योना की प्रार्थना का जवाब दिया, उसी रीति से हमारे प्रिय भाई बहनों को भी हर प्रार्थना का जवाब दीजिए पिताजी। जिनको जॉब नहीं है, जॉब मिलने के लिए सहायता कीजिए। जिनको संतान नहीं है, कोख को खोलिए पिता। जिनका मैरिज सेटल नहीं हो रहा पिता, सेटल कीजिए पिताजी। उस सुबह के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए पिता। ईश्वर से प्रार्थना आपकी मीठी और मधुर नाम से मांगते पिताजी, आमीन।